हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 12 माइनस 20% ऑफ ब्रैकेट 42 इंटू 5 डिवाइड बाई 15 माइनस 18 इंटू 10 डिवाइड बाई 15 प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये बेटा सरलीकरण का क्वेश्चन है और हर एक पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, 12 माइनस 20% का मतलब 20/100 होता है, ऑफ का मतलब इंटू होता है। ये इसकी मल्टीप्लाई, अब देखो बॉडमेस रूल यहाँ काम करेगा। पहले 42 इंटू इसको आप लिखोगे 5/15 माइनस ये 18 इंटू इसको लिखोगे आप 10/15 प्लस 8। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3 4 जा, सॉल्व हो गया। 5 2 जा 5 3 जा 3 1 जा 3 6 जा, ये भी सॉल्व हो गया। फिर 21 जा 25 जा, तो होगा 12 माइनस 1/5 इंटू ब्रैकेट ये 14 होगा यहाँ पे, माइनस 6 2 जा 12 होगा और प्लस ये 8 होने वाला है। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये होगा 12 माइनस 1/5 इंटू इसको माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 2 और ये प्लस 8। अब इसी को सॉल्व करोगे, 12 माइनस 1/5 इंटू 2 में 8 जोड़ोगे 10 होगा, इसको 5 दूनी 10 सॉल्व करोगे। 12 माइनस 2 एक कम 2, 12 से 2 गया 10, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 3 बक्सों का वजन 4, 5 और 11 kg है। निम्न में से कौन सा इन बक्सों के किसी भी संयोजन का किलोग्राम में कुल वजन नहीं हो सकता? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। एक चीज बताओ, कौन कौन? एक 4 kg का है, 5 kg का है, 11 kg का है। इनको कैसे भी संयोजन करके इसमें से निकलेंगे, तुम्हें कैसे भी जोड़ो, इन सभी को जोड़ो, सबको जोड़ो, कितना आएगा 20। तो 20 है, तो पूछ रहा है कौन नहीं हो सकता। चलिए दूसरा देखो, 11 5 16, 16 भी है और 15 और 5 4 9 11 हो गया, 11 4 15, 11 4 15 भी है, तो भैया 17। इन तीनों को आप किसी भी तरीके से जोड़ेंगे 17 नहीं आएगा, यही आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ध्यान से पढ़ेंगे। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं, ये फिगर शंकु का होता है। यहाँ से इसकी ऊंचाई h होती है यहाँ तक, और इतनी ये इसकी रेडियस होती है शंकु की। इसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। अब देखो, इन तीनों में रिलेशन एक होता है L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, ये इनका रिलेशन होता है। अब वक्र पृष्ठ की बात की गई है, तो एक चीज बताइए, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई RL होता है, और शंकु का वक्र पृष्ठ ये इन्होंने 2200 दे रखा है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर की वैल्यू 14 दी है क्वेश्चन में, हमें एल यहाँ से निकालना पड़ेगा। 22 एक कम 22 100 हो गया, ठीक। 7 दूनी 14, 2 से इसको काटोगे 50 आएगा, यानी एल इक्वल टू 50। अब हमें एच निकालना है, यहाँ से निकाल सकते हैं। एल की वैल्यू 550 स्क्वायर, एच की वैल्यू हमें निकालनी है, और आर की वैल्यू 14 का स्क्वायर, यानी इसको इधर भेजेंगे। ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये 50 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? ऐसा करो, एक फार्मूला लगा दो यहाँ पर। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक में जोड़ दो गुणे एक में घटा दो, ये लगा लीजिए। एक में जोड़ोगे तो कितना होगा 64, एक में घटाओगे तो कितना होगा 6 यानी 36, और इस पर से स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट चढ़ेगा। इसका 8 होता है, इसका 6 होता है, तो 8 छंग 48, ये एच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। ए किसी कार्य का 25% 3 दिन में पूरा करता है,
बी उसी कार्य के आधे हिस्से का 18 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ध्यान से देखिए, ए जो है वो 25% का मतलब होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। वो कितने दिन में, 3 दिन में करता है। तो 4 तियाँ 12, यानी ए करेगा 12 दिन में। ठीक है भाई साहब, ए 12 दिन में करेगा। बी की बात कर रहा है, बी उसी कार्य के आधे काम, बी उसका आधा काम 18 दिन में कर रहा है। 18 दूनी 36, यानी बी कर रहा है 36 दिन में। तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो इनका लासा ले लीजिए आप। लासा मिलेगा 36, 12 तियाँ 36 और 36 इकन्ना, दोनों मिलकर करना है। तो ठीक है, 3 और 1 4, ये टोटल क्षमता हो जाएगी। टोटल कार्य को टोटल क्षमता से भाग करेंगे, दोनों मिलकर कार्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट है। ये क्वेश्चन जानदार है और शानदार भी। चलिए समझते हैं। एक व्यक्ति अपनी पूंजी 2/7वें हिस्से की वसीयत अपनी पत्नी के नाम पर करता है। ठीक, पूंजी के 1/3वें हिस्से की वसीयत अपने पुत्र के नाम करता है, बिल्कुल सही। और शेष बची हुई पूंजी अपनी 3 पुत्रियों में बराबर बांट देता है, ये भी सही। यदि प्रत्येक पुत्री को पुत्र के हिस्से के 2/3वें हिस्से के बराबर धन प्राप्त होता है और प्रत्येक पुत्री को 2 लाख रुपए मिलते हैं, तो उस व्यक्ति की कुल पूंजी बताओ। देखो भैया, माना व्यक्ति की कुल पूंजी, माना व्यक्ति की कुल पूंजी। सबसे पहली बात तो ये है, इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहली अप्रोच आपकी होनी चाहिए कि जो बटे में वर्ड हैं 7 है 3 है, इनका लासा हमें चाहिए। तो एक चीज बताओ, 7 और 3 का एलसीएम कितना होता है? एलसीएम 21 होता है। चलिए हमने मान लिया व्यक्ति की कुल पूंजी 21 रुपए है, माना। ठीक, अब कह रहा है अपनी पत्नी को इसने 1/3 दिया। ठीक है, व्यक्ति की पूंजी का 1/3 उसने अपनी पत्नी को दे दिया। 3 सत्ते 21, यानी 7 रुपये उसने अपनी पत्नी को दे दिए। सही है। 1/3वें हिस्से की वसीयत अपनी 2/7वें हिस्से की वसीयत अपनी पत्नी को दिया। सॉरी, 2/7, इसको 7 से काटोगे 3 बार, 3 दूनी 6 आएगा, यानी पत्नी को 6 रुपये दे दिए। अब बात कर रहा है पुत्र की। अब शेष पूंजी, देखो टोटल 21 थी और इसमें से पत्नी की घटा तो ये शेष पूंजी हो गई। शेष पूंजी के 1/3 यानी 1/3 की वसीयत अपने पुत्र के नाम कर दिया। तो ठीक है, पुत्र को कितना मिला? 21 से 6 गया 15/3, यानी 5 रुपये अब पुत्र को मिला। और शेष बची हुई पूंजी, एक बताओ शेष पूंजी कितनी बची? टोटल 21 थी माइनस 6 पत्नी को 5 बच्चे को, तो 10 पूंजी शेष बची है। ठीक, शेष बची हुई पूंजी अपनी 3 पुत्रियों में बराबर बराबर बांट देता है। ठीक है, बांट दीजिए। यदि प्रत्येक पुत्री को पुत्र के हिस्से के, देखो पुत्री को पुत्र का हिस्सा कितना था? 5, उसके 2/3वां हिस्सा के बराबर धन प्राप्त होता है। ठीक है, तो बराबर प्राप्त हुआ, यानी 5 दूनी 10/3, ये पुत्री को धन प्राप्त है। ठीक, हिस्से के बाद धन प्राप्त हुआ और प्रत्येक पुत्री को 2 लाख रुपए मिले। बस यहीं से पकड़ लीजिए, पुत्री को 10/3 मिला, ये कहता है यहाँ पर 2 लाख रुपए मिला, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी 10/3 बराबर होगा 2 लाख रुपए। अब काट दीजिए, 1 जीरो इसका कट गया, 3 दूनी 6, यानी 60,000 रुपये। ठीक, 1 बराबर 60,000। देखो व्यक्ति की हमने कुल पूंजी कितनी मानी थी? 21 रुपये। तो 1 बराबर 60,000, तो 21 बराबर 60,000 इंटू 21, पूरा कर दीजिए, 6 करना 6, 6 दूनी 12, 1 2 3 4 3, 12,60,000। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।